बुजुर्ग आप सब मुबारक के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आज का जो एक मिनट आज के एहतजाज में आना बहुत ही हिम्मत और बरकत वाला काम था। और यकीन करें हमारे लोगों से ज्यादा दूसरे डरे हुए हैं जिनके खिलाफ ये एहतजाज होना है। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जिसके लिए मैं हमारे वालिदैन टैक्स देते रहे हैं, इसके अंदर 3 शख्सियतें हैं, उनको सलाम अर्ज कर दें, क्योंकि उन्होंने आपका पैगाम पहुंचाना है और वो मुझे पता है ऊपर से देख रहे हैं 4थे फ्लोर से। एक तो डॉक्टर फैसल साहब हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूसरे एक अमजद साहब हैं और एक तैमूर साहब हैं। हम सबको अपना सलाम अर्ज करते हैं और कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। उम्मीद है वो वहां तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है, जिनको आप जासूसी भी कहते हैं। हम यहाँ आज जिस लिए इकट्ठे हुए हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मकसद है। मेरे हाथ में इस तरफ आज ही इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन अडियाला से जारी शुदा एक खत है, जिसके बारे में कहते हैं कि हमें खत मिला नहीं, साडू दासिया छुट्टी सी बहुत तरह की बातें की गई। तो आज हम चूंकि यहाँ लंदन में इकट्ठे हुए हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है और बंदा भी इधर मौजूद है, तो इसलिए आज हम सब जब ये आपका इज्तिमा खत्म होगा तो बाजमात चल के ये खत पाकिस्तान की एम्बेसी के हवाले करेंगे, ताकि सनद रहे कि खत पहुंच गया। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे की बातों की तरफ। जनाबे वाला इमरान खान ने खत क्यों लिखा, पहले जरा एक मिनट के लिए सिर्फ तौक़ुफ़ करके इमरान खान के साथ इस वक्त जो जुल्म, जबर और फस्तायत जारी है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी लीडर कारकुन के साथ शायद ना हुई हो। ये सिर्फ उस शख्स का हौसला है और एक लिहाज से मैं कहूंगा स्पोर्ट्समैनशिप भी है कि उसने इनकी चीखें निकलवा दी हैं और वो आज भी इनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। 600 दिन होने वाले हैं, उसको नाहक कैद में बंद किया हुआ है, उसकी अहलिया उसके साथ बंद की हुई है, उसकी बहनों को जेल में डाला गया है, उसकी जमात तबाह कर दी गई, पूरे मुल्क का निजाम तबाह कर दिया, वो मुल्क जिसके लिए इमरान खान ने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। उसके बावजूद वो आज जेल में बैठकर क्या कह रहा है, ये खत जो है ये गद्दारी नहीं है, ये खत वतन से वफादारी की सनद है। इस खत के अंदर इमरान खान क्या लिखता है कि आज जेल में बैठे हुए मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है जब मेरे मुल्क के शहरी, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो, वो दहशतगर्दों के हाथों मर रहे हों। और मेरा दिल खून के आंसू क्यों रोता है कि आप ये जंग हार रहे हैं। आप ये जंग क्यों हार रहे हैं? क्योंकि आपकी आवाम आपके साथ नहीं खड़ी है। और आपकी आवाम आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है, ये 6 नुकात में वो शख्स क्लियर करता है। जो ऊपर बैठ के 4थे फ्लोर पे सुन रहे हैं, आज मेरी बात सुन लें। शायद आपको अंग्रेजी पढ़ना ना आती हो तो हम आज आपको उर्दू में और कहेंगे पंजाबी में भी सुनाएंगे कि उसने वो 6 बातें कौन सी लिखी हैं। आज आपकी अवाम 240 मिलियन अवाम आपके साथ नहीं खड़ी है। याद रखें, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल एनिमी हो, उसके साथ आप कोई जंग नहीं जीत सकते जब तक आपकी अवाम आपके साथ ना हो। वरना दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका जो है वो अपनी जंग वियतनाम में भी हारा था और वो अपनी जंग अफगानिस्तान में भी हारा है। तो लिहाजा आज भी आपको इमरान खान आखिरी मौका भी दे रहा है और मशवरा भी कि अपनी अवाम के साथ जो वो आपने अनगिनत जुल्म किए हैं उसमें से सिर्फ 6 जुल्म गिनवाते हैं। पहला जुल्म आपने 8 फरवरी 2024 को आपने अवाम से उनका हक छीना, आपने उनसे इलेक्शन छीना, आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बना दी। तो ये हो गया आपका पहला जुर्म। उसके बाद आपने दूसरा जुल्म क्या किया?
पाकिस्तान की अदलिया का तो आपसे इस्टेब्लिशमेंट से बहुत पुराना गठजोड़ है। हमें पता है, नजरिया जरूरत भी आपने बैठ के किसी कर्नल साहब ने बनवाया था इनसे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने वक्त के साथ स्ट्रगल करके इस जुडिशरी को अपने पांव पे खड़ा किया। इसकी बहाली की तहरीक में इमरान खान भी सबसे सफ़े अव्वल में था, और उस बहाली की तहरीक के बाद फाइनली एक ऐसी अदलिया बनी हमारे आइन के तहत जो इंतजामिया और फौज के दस्तरस से बाहर थी। आपने 26वीं आईनी तरमीम और उन्हीं चोरों के साथ मिलकर की जिन्हें आप यहां से वापस लेकर गए, और वो 26वीं आईनी तरमीम में आपने पाकिस्तान में अदलिया को बर्बाद कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसकी हैसियत उस अर्दली से भी ज्यादा नहीं रही जो अर्दली आपने ला के वजारत उज़्मा पे बिठा दिया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पांच ही बचे हैं खाली, और 4 मेरे ख्याल है बचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आज भी दरखास्त गुजार हैं कि जनाब हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाता है कि और क्यों कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दो, उसके इद्दत केस में उसके खिलाफ फैसला दो, उसके तोशाखाना में उसके खिलाफ फैसला दो। ये वो जुल्म है जिसको रोकने के लिए इमरान खान आपको बार बार मुतनब्बे कर रहा है कि ये जो जुडिशरी आपने बर्बाद कर दी है, ये रियासत का एक स्तून है, रियासत इसके बाद खत्म हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो गिनवाता है, तीसरा आपने क्या ज्यादा नहीं रही जो अर्दली आपने ला के वजारत उज़्मा पे बिठा दिया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पांच ही बचे हैं खाली, और 4 मेरे ख्याल है बचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आज भी दरखास्त गुजार हैं कि जनाब हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाता है कि और क्यों कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दो, उसके इद्दत केस में उसके खिलाफ फैसला दो, उसके तोशाखाना में उसके खिलाफ फैसला दो। ये वो जुल्म है जिसको रोकने के लिए इमरान खान आपको बार बार मुतनब्बे कर रहा है कि ये जो जुडिशरी आपने बर्बाद कर दी है, ये रियासत का एक स्तून है, रियासत इसके बाद खत्म हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो गिनवाता है, तीसरा आपने क्या जुर्म किया, आपने क्या किया, एक मिनट मेरे भाई हौसला कर। तीसरा आपने, ये सहाफी भी खड़े हैं बहुत सारे यहाँ पे, कुछ मेरे जैसे नौमौलूद भी हैं जो यूट्यूब करते हैं। पी का कोई लिफाफा नहीं है जी, कोई लिफाफा नहीं है, छोड़ दे, कोई लिफाफा नहीं है, ये सारे पैसे हमारे ही हैं। एक मिनट, पीका का जो कानून आपने बनाया, आपने जो नया कानून बनाया, उसके बाद आपने जुबान खोलने को जुर्म करार दे दिया। आज भी आपने इस कानून बनाने से पहले सहाफियों की जुबानबंदी के लिए क्या किया? अरशद शरीफ जैसे शख्स को आपने कीनिया में जाके मरवा दिया। पूरा आपने मेन स्ट्रीम मीडिया तबाह बर्बाद कर दिया। जो सहाफी आजादी से बात करता है उसे नौकरी से निकलवा दिया जाता है, और ये इससे आपने मुल्क में अदलिया के साथ साथ आजादी राय भी खत्म कर दी। उसके बाद चौथा जो पैगाम देता है वो इमरान खान क्या कहता है कि रियासत में इस वक्त जो दहशतगर्दी जारी है, उस दहशतगर्दी में सबसे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? ये इमरान खान के खत में लिखा हुआ है कि पिछले 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा छापे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के घरों पे पड़ चुके हैं। आपने आजम स्वाति के साथ क्या जुल्म किया, आपने शहबाज गिल के साथ क्या जुल्म किया, आपने इमरान रियाज और अनगिनत और लोगों के साथ, सहाफियों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, इवन आम औरतों, माओं के साथ, बहनों के साथ, उनके साथ शहरियार अफरीदी की अहलिया का क्या कसूर था उसको उठा कर ले गए। और किस तरह से आपने लोगों से अपनी जमात को छुड़वाया और वो औरतों में जुल्म किया। मैं जब इस मुल्क में आया तो मुझे सबसे पहले यहाँ कहा गया आप अपने बच्चों को तो वहाँ छोड़ आए। मैंने कहा नहीं, हमारे माशरे में औरत और घर का बड़ा एहतराम है। मैं गलत था, मुझे नहीं पता था हमारे माशरे की कदरें कितनी गिर चुकी हैं।
और ये वजह गिनवाता है इमरान खान कि इसकी वजह से आज अवाम आपके साथ इस जंग में आपके साथ नहीं खड़ी है। उसके बाद आपने पाकिस्तान में गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया। सर, इसके बाद आपसे बातचीत करेंगे, मुझे जरा बात करने दें। आपने घर में लोगों का चूल्हा ठंडा कर दिया, इकोनॉमी की वो सूरत हाल कर दी कि लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। ये आपके वो जुराइम हैं जो इन्होंने इमरान खान ने अपने खत में गिनवाए हैं। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, जब तक सूरज चांद रहेगा, इमरान तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इमरान तेरा नाम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। छठी और आखिरी चीज इमरान खान क्या कहता है कि आपने पूरा मुल्क इस वक्त इमरान खान मेजरों और कर्नलों के हवाले कर दिया है। अडयाला जेल भी एक कर्नल चलाता है, वहां ना सुप्रिटेंडेंट है ना वार्डन है। वो उसका जब दिल करता है वो इमरान खान को भी बंद कर देता है, लेकिन इमरान खान उसकी शिकायत नहीं करता है। इमरान खान ये शिकायत करता है कि आपने पूरे मुल्क को एक वो इदारा बना दिया है SIFIC, जिसका कहते हैं कि खाया पिया वो क्या होता है और जो गिलास थोड़ा बाहर 2 साल में अभी तक आज आपका वजीर खजाना जिसको आपने इम्पोर्ट किया वो भी कहता है कि जनाब आपका मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से इमरान खान कहता है। इस चिट्ठी में इमरान खान कहीं नहीं कहता मुझे रिहा करो। इस चिट्ठी में कहीं इमरान खान नहीं बताता कि मेरे साथ जेल में क्या जुल्म है, या नवाज शरीफ की तरह ये नहीं कहता कि मुझे खाने को अच्छा नहीं मिलता। वो कहता है आज भी कि अपना मुल्क बचा लो। इमरान खान अब कोई वजारत उज़्मा का मतलब भी नहीं है, उसको वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, वो उससे बहुत ऊपर जा चुका है। इमरान खान को पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान को बचाना चाहता है। वो क्यों आपको कहता है कि महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो। महमूदुर रहमान की कमीशन की रिपोर्ट में पाकिस्तान के 2 लाख होने की तमाम वजूहात लिखी हुई हैं। आज वही वजूहात दोहराई जा रही हैं। हम इन लोगों को कहते हैं, आपको पता है इनकी तनख्वाहों में से पैसे कटते हैं किताबें लेके इनको पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ते, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हों या फौज के लोग हों। तो जनाबे वाला आपसे गुजारिश है, और कुछ नहीं पढ़ते, महमूदुर रहमान कमीशन पढ़ लो, दोबारा से स्कूते डाके की तरफ मत जाओ। अब तो उसका अजान सलीस उर्दू तर्जमा भी मौजूद है। अब मैं आप भाइयों से दरखास्त करूंगा, मेरे ख्याल सब बात कर चुके हैं, हम सब चलेंगे और हाई कमीशन को जो इमरान खान का खत है, पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, 3 बंदे रहे। अच्छा जी पुलिस कह रही है, अच्छा ये भी बड़ी मजे की बात है कि अब इनको भी हिफाजत की जरूरत पड़ गई है। वरना हिफाजत की तो हमें जरूरत है। मैंने सुबह ट्वीट करके भी कहा था कि हम तो अपनी शक्ल छुपा नहीं सकते, आप लोग बेशक चेहरे पे निकाब करके आए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो लिहाजा हम 3 लोग जाएंगे और वो उनके हवाले इमरान खान का मकतूब करके आएंगे, और आप लोगों ने गवाह रहना है कि हमने इमरान खान की चिट्ठी पहुंचा दी। तो आज शाम के जो शोज हैं वो उनको ये एतराज नहीं होना चाहिए कि चिट्ठी नहीं पहुंची, क्योंकि यही पता है हुकूमत पाकिस्तान का आज जनाब चिट्ठी मिल जाएगी। तो इसी